नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो अकाउंटेंट्स के लिए और जो लोग अपनी आईटीआर खुद फाइल करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, फिलहाल अपनी जो असेसमेंट ईयर 2024-25 है उसकी आईटीआर फाइल होने में भी टाइम है, पर डिपार्टमेंट ने फिलहाल आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4-5 तक लगभग अपने जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं उनके ड्राफ्ट बनाकर ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं। तो मैं आज आप सभी को वो आईटीआर फॉर्म्स की जो ड्राफ्ट्स है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि फिलहाल ना तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो अपने जो फाइनेंशियल ईयर है इसको खत्म होने में लगभग 2 से 3 महीने पेंडिंग है और डिपार्टमेंट्स ने अपने फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं और आप अपनी आईटीआर अभी फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि आईटीआर में आपकी एक्चुअल इनकम शो होती है। एक एडवांस टैक्स की तरह तो है नहीं कि आप एक एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपकी इनकम इतनी है, उसके ब्याज पे आप अपना एडवांस टैक्स भर दीजिए। अगर आपका कुछ एक्सेस पेमेंट आपने कर दिया होगा तो आपको रिफंड हो जाएगा आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। अगर आपने कुछ कम पे किया होगा एडवांस टैक्स तो आपको आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। ऐसा कुछ तो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे होता नहीं है। इसमें तो अपने को एक्चुअल अपनी जो इनकम होती है वही अपने को रिपोर्ट करनी होती है। पर डिपार्टमेंट ने टाइम से पहले ही इस बार अपने जो आईटीआर फॉर्म्स है वो रिलीज कर दिए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि डिपार्टमेंट्स ने अभी तक फाइलिंग चालू नहीं की है। आप सभी का जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक इनकम टैक्स पोर्टल पे। आप इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करोगे तो जैसे आप ये फाइलिंग सेक्शन में जाओगे वहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाले टैब पे टैप करना है। उसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2024-25 यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईटीआर फाइल अभी चालू हुई नहीं है और रूल के हिसाब से एक बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से अभी आपकी आईटीआर फाइलिंग अभी चालू होगी भी नहीं। वो आपकी मार्च के बाद फाइलिंग होगी। पर डिपार्टमेंट ने बस अपने आईटीआर फॉर्म के ड्राफ्ट ही अभी तक रिलीज किए हैं और वो ड्राफ्ट अभी एडवांस में डिपार्टमेंट ने इसलिए रिलीज कर दिए हैं क्योंकि उसमें काफी बेसिक बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो चेंजेस आपको अभी दिमाग में रख लेने बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी आईटीआर फुल खुद फाइल करते हैं तो उसमें जो चेंजेस है आपको उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, वरना आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि जो नोटिफिकेशन है ये 22 दिसंबर 2023 का है। इसमें मैं आपको बताता हूं कि आपके जो आईटीआर फॉर्म्स है, बारी बारी आपको सभी आईटीआर फॉर्म्स दिखाऊंगा, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आईटीआर 1 की। तो जैसे आप आईटीआर 1 में आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि जो एक ऑप्शन है सेक्शन 115 BAC। इसमें आपका जो टैक्स रिजीम है इसमें आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम आपको यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहते, आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली बेसिकली यहाँ पे यस क्लिक करना है कि आप की जो न्यू टैक्स रिजीम है आप वहां से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। अगर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप कभी भी आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रिडक्शन शो होगा 80 CCH करके। अगर आपने अग्निवीर के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रखा है तो आप उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक आईटीआर फॉर्म में एक बहुत ही जरूरी चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे आप आईटीआर 1 और 2 में डायरेक्टली यस पे टैप करके आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आप स्विच कर सकते थे, ऐसा आईटीआर 4 के केस में नहीं है। आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाई देगा पॉइंट A23। इसमें भी आपको बाय डिफॉल्ट आपकी न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगी। पर अगर आपका हाउस होल्ड में कुछ भी लॉस वगैरह हुआ है और आप अपने पुराने सारे डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, जिसके कारण आप अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आप अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10IEA। आप इसको यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है फॉर्म 10IEA, फॉर्म 10E नहीं है। जो पहले फॉर्म आता था वो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में कन्वर्ट करने के लिए आता था। अब ये जो नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर्म 10IEA, ये फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए। और आपको ये फॉर्म कब तक फाइल कर देना है? ये फॉर्म आपको फाइल करना है आपकी जो आईटीआर फाइलिंग की जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, मतलब 31 जुलाई 31 जुलाई और आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको ये फॉर्म 10IEA फाइल कर देना है। मैं आपको इसका एक बार फॉर्मेट भी दिखा देता हूं कि फॉर्म 10IEA कैसा दिखता है।
ये फॉर्म जो 10IA होता है ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और आप इस फॉर्म को अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म आपको दिखाई देंगे। फिर आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करके आपको वहाँ पे फॉर्म 10IA सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो फॉर्म है वो आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके अलावा अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ये और मेजर चेंजेस आया है। वो चेंजेस ये है कि यहाँ पे आपको जैसे अब से पहले अपन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आईटीआर फॉर्म में एंटर करते थे कि अपना कोई भी बिजनेस का अकाउंट हो आप अपन वहाँ पे उसके आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पे डाल देते थे। पर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आपको यहाँ पे आपके जितने भी बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सीसी अकाउंट हो, आपको आपके सभी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया। आपके इंडिया में जो भी बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पे उन सभी अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आईएफएससी कोड भी डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी डालने पड़ेंगे और आपका किस टाइप का अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सीसी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, आपका कोई भी अकाउंट हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आपके सभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक मेजर चेंजेस ये भी आया है कि सेक्शन 44AD, इसके अंदर जो लिमिट पहले 2 करोड़ रुपए थी टैक्सेबल ऑडिट सी, मतलब मैं आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूं कि अब से पहले अगर आपका कैश टर्नओवर जो आपका टोटल टर्नओवर है उसका 5% कैश में ना हो और आपका जो एक्सपेंस है उसका 5% कैश में ना हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं थी। पर अब से लिमिट आपकी 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर का 5% कैश रिसिप्ट ना हो तो आप और आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं सेक्शन 44AD के अंदर जो कि होता है प्रोफेशनल के लिए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, हम लोग हो गए, डॉक्टर हो गए, कोई भी आईटी कंपनी का कोई भी प्रोफेशनल हो गया, उन बंदों के लिए यहाँ पे एक बेसिक चेंज ये आया है कि आपसे पहले 50 लाख रुपए की लिमिट थी और वो 75 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे ही लिमिट बढ़ेगी तब आईटीआर 4 काफी फाइलिंग होगी 44AD और 44AD के अंदर काफी लोग स्विच करेंगे और अपनी आईटीआर फाइल 44AD और 44AD के अंडर ही फाइल करवाएंगे। पर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा अगर आपने अब से पहले 2-3 साल से आप कंटिन्यू अपने ऑडिट करवाते आए हैं तो अब भी आप थोड़ा सा लालच पैसों का मत कीजिएगा, आप इस साल भी अपनी ऑडिट ही करवाइएगा। और जो प्रोफेशनल है उनके केस में एक चीज और आई है कि रिसिप्ट इन कैश यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि आपसे पहले यहाँ पे रिसिप्ट इन कैश का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल नहीं था कि जैसे जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, फिर आप डॉक्टर मान लीजिए, वकील मान लीजिए, वो अपने कैश सेल को जो भी कैश रिसिप्ट होती है वो वहाँ पे शो ही नहीं करते थे। पर अब से हम लोगों को यहाँ पे ये जो हमारे कैश सेल होती है, जो हमारे कैश में इनकम होती है वो भी हमको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैश में रिपोर्ट करने से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो डॉक्टर्स के लिए होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसलिए डॉक्टर्स अपनी आइटम ध्यान से संभल के फाइल कीजिएगा क्योंकि उनकी काफी जो इनकम होती है वो कैश में होती है तो यहाँ पे इनको कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो परसेंटेज प्रॉफिट का जो शो करना था वो 44AD और 44ADA दोनों के अंदर ही 6% और 8% ही है हर बार की तरह। इसके अलावा अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आईटीआर 2 के लिए कि उसमें क्या है। आपसे पहले एक ये ऑप्शन आता था अपने पास कि जो अपनी लॉटरी से जो विनिंग होती है, जो अपनी लॉटरी से कमाई होती है, ये जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, रेस, इस तरह की जो भी आपकी इनकम होती थी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी थी। पर एक इनकम काफी लोगों की ये भी होती थी जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, जैसे रमी हो गया, फैंटेसी हो गया, क्रिकेट हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इस तरह की जो भी इनकम होती थी उनके लिए आपसे पहले कोई स्पेशल यहाँ पे सेक्शन नहीं था। पर अब जैसे बजट पास हुआ है उसमें इस चीज को नोटिफाई किया गया है और आईटीआर फॉर्म के अंदर अलग से इसका एक शेड्यूल दिया गया है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम। इसलिए आपकी कोई भी इनकम होती है, रमी सर्किल से होती है, फैंटेसी से होती है, क्रिकेट से होती है, ड्रीम 11 से होती है, या फिर इसके अलावा कोई भी आपका ऑनलाइन गेम का प्लेटफॉर्म है, आपकी वहां से कुछ भी इनकम होती है तो आपको यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे आपको उस इनकम को यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे एक मेजर चेंजेस एक आईटीआर 3 में भी आया है, वो मेजर चेंजेस आया है एक सीए के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ
कि अब से पहले जब एक सीए ऑडिट करता था और अपने क्लाइंट की आईटीआर फाइल करता था तो उस टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, और सीए यहाँ पे यस पे टिक कर देता था, सिंपल। पर अब से ऐसा नहीं होगा। जैसे ही अगर सीए ने यहाँ पे टिक किया कि जो आपका क्लाइंट है 44AB के अंदर ऑडिट के लिए लायबल है, तो वहाँ पे उनको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि आपका क्लाइंट ऑडिट के लिए क्यों लायबल है। उस केस में आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल टर्नओवर के रिगार्डिंग है, इसके अलावा एसेसिंग फॉलिंग अंडर 44ADA इस तरह की सेक्शन। इसके अलावा एक अदर का ऑप्शन और है कि अगर इनमें से कोई भी आपका रीजन ना हो, कोई भी कंडीशन ना हो, तो आप उस कंडीशन को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी मेजर चेंजेस इस बार आईटीआर फॉर्म में आए थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं, और जैसे ही अपनी आईटीआर फाइलिंग चालू होगी तो मैं आपको लाइव फाइलिंग की वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख के आप अपनी आसानी से, बिल्कुल ही एक एग्जैक्ट तरीके से, बहुत ही आसानी से आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।